हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो रेशनल नंबर, जो क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसका सेकंड लेक्चर। बेटा अगर तुमने फर्स्ट वाला लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले जाकर के तुम लेक्चर 1 कंप्लीट करो, फिर लेक्चर सेकंड देखो, तब जाकर के तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। चलो आज की कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। अब अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integers, and b does not is equals to 0। ध्यान देना बेटा, ये डेफिनेशन कहता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, जो a बाई b के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ ये वाला a और ये वाला b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड b डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, और ये जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर में जो b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो। देखो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ 5/7, ठीक है, तो देखो 5/7 में ये 5 भी तेरा इंटीजर है और ये 7 भी तेरा इंटीजर है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो हमारा 0 नहीं है, इसीलिए ये पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर होगा। तुम अच्छे से समझ लो, ये a बाई बी के फॉर्म में बिल्कुल है। a बाई बी बोले तो ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया -3/2। बोलो बेटा ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या -3 इंटीजर है? बिल्कुल है। 2 इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं है, तो बिल्कुल ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 7/0, तो तुम्हें बताना है क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि a बाई बी के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे जो b है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया, और जबकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से तुम एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके जो डिनोशन की बात होती है तो इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ यानी कि रेशनल नंबर इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। ये बेटा कैपिटल क्यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्यू का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ क्यू जो है वो कोशिएंट से लिया हुआ है। कोशिएंट आपको पता है कोशिएंट किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है कोशिएंट तो यहाँ पे समझ लो। अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे ये हो गया आपका डिविडेंड, इसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, इसे हम लोग डिवाइज़र कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है बेटा यही होता है कोशिएंट। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि पूरी चीज़ लिखा जाए। कोशिएंट QUOTIENT, आप स्पेलिंग भी इसका याद रखेंगे, और फिर यहाँ पे आप कुछ कुछ करते हैं तो नीचे में आकर के आपको रिमाइंडर मिलता है ना। तो इसी कोशिएंट से यहाँ पे हम इस रेशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल तुम्हें इतना समझ में आया कि रेशनल नंबर उसे बोलेंगे जो a बाई बी के फॉर्म में हो और नीचे वाला जो है वो 0 नहीं हो। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है बेटा, यहाँ पे तुम बताना कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तुम क्या कहते हो? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वे सभी के सभी क्या रेशनल नंबर्स हैं? बताओ।
ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बिल्कुल ये ट्रू बात है। क्यों ट्रू बात है तो आप यहाँ पे समझ लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने एक इंटीजर 7 लिखा, बेटा इसको 7/1 लिख सकते हैं। ये लो, ये a/b के फॉर्म में तो हो गया, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया, और हम लोग डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी नहीं डाले हैं। कोई भी आप इंटीजर लिख दो, जैसे कि -15 आपने लिख दिया, तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में 1 ज़रूर लिख सकते हैं। तो लो भाई, ये a/b के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो जितने भी सारे इंटीजर्स, अच्छा जीरो क्या हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब ये जो 0/1 हो गया, a/b के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रेशनल नंबर के टाइप्स को पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, चलो हेडिंग लगा देते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक मिनट, हाँ, टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इसके टाइप्स की अगरचे मैं बात करूं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, और नहीं तो ये आपके निगेटिव हो जाएंगे, या तो पॉजिटिव हुए और नहीं तो निगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे। यही तो दो कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव होंगे और नहीं तो निगेटिव होंगे। अब कौन से रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कौन से निगेटिव बोलेंगे, चलो आगे हम लोग चल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। बेटा अब ये जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है किसे बोलेंगे, तो गौर से समझना, समझ जाओगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर में आप यूं समझो कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईदर मीन्स होता है या तो, ईदर पॉजिटिव और निगेटिव, ईदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईदर पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों मेरा निगेटिव हो जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5/13। देखो न्यूमरेटर, अब तुम्हें पता है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और जो नीचे रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखो दोनों में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी कोई साइन नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। देखो ना, ये 5 भी आपका पॉजिटिव है और ये 13 भी आपका पॉजिटिव है, इसीलिए ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, या तो दोनों निगेटिव हो जाए, जैसे कि -9/-2, न्यूमरेटर भी निगेटिव है और डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर के ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही बनने को है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब निगेटिव रेशनल नंबर कौन होगा, तो पहले हेडिंग देते हैं निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर्स। अब निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में समझ ले बेटा, ये जो निगेटिव रेशनल नंबर कहता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उल्टे साइन का होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखो, मैं समझा देता हूँ, समझ जाओगे बेटा। देखो यहाँ पे 2/-7 लिखा, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, अरे पहले कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव है, ये दोनों उल्टा हो गया ना, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर निगेटिव, तो ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर होगा। अगरचे मैंने ऐसे लिख लिया कि -9/4, तो अब न्यूमरेटर निगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, देखो उल्टे साइन का होना ज़रूरी है। अगर अपोजिट साइन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो वो दोनों हमारे कहलाएंगे निगेटिव रेशनल नंबर। तो ये लो भाई, ये भी निगेटिव हो गए
और ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हो गए। तो बहुत बढ़िया, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। फिर से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि रेशनल नंबर हमने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन के बाद हमने आपको यहाँ पे इंटीजर्स को बताया कि वो रेशनल नंबर होता है। फिर हमने रेशनल नंबर्स के टाइप्स को डिस्कस किया। फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को डिटेल में देखा। ठीक है, अब कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स के, और उन प्रॉपर्टीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलो हम लोग हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब इस रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ना, समझना। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है, मान लो कि ये a बाई बी एक रेशनल नंबर है। भाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि सेम नंबर से आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी देखो ना कि m से m यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो a बाई बी ही बचेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर बदल जाएगा। यहाँ पे m ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहीं पे हमारा 2/5 एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इस 2/5 में ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने को। लो भाई, हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक है, मैंने यही कहा कि इस 2/5 में ऊपर नीचे तुम चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने को है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेशनल नंबर में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो, अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, ये 2/5 की जगह 2/5 होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर होंगे किसके, तो 2 3 ज़ा 6 और बाई में 5 3 ज़ा 15 के बराबर होंगे। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये 2/5 4/10 के इक्वल है और 6/15 के इक्वल है। आप इसको डिवाइड दे करके देख लो, 2 से डिवाइड दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, उतना ही आने को है। इसको आप 3 से डिवाइड दे करके देख लो, ये 2/5 आने को है। यानी सब का सब आगे और भी आप करते चले जाओगे, 4 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से मल्टीप्लाई करो, ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए इस तरीके के रेशनल नंबर को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखो यहाँ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यहाँ पे थोड़ा देखो, समझो कि ये जो इक्विवेलेंट है ना, यहाँ पे इक्वी जो वर्ड है, इक्वी, ये जो इक्वी है ये एक वर्ड से बना है, और वो जो वर्ड है बाबू वो है आपका इक्वल। ठीक है, एक वर्ड होता है इक्वल, तो इक्वल से इक्वी बना है, यानी ऐसे रेशनल नंबर्स जो आपस में इक्वल हो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी रेशनल नंबर है पहले आप 2 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 से करो, 4 4 से करो, यानी ये सभी के सभी आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। आप जब फ्रैक्शन पढ़ते हो क्लास 7th में आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते थे। यहाँ क्या है, आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला प्रॉपर्टी ये समझ में आया कि किसी भी रेशनल नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चलो बेटा हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है तो समझो। जो दूसरी प्रॉपर्टी है बाबू, वो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई अगरचे रेशनल नंबर a/b है, ठीक है, तो अब हम वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ सेम चीज़ से यानी सेम इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने को है।
यानी कि a बाई बी, सॉरी इसको मैं b बना देता हूँ। अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी है, मैं न्यूमरेटर में भी m से डिवाइड दे दिया, डिनोमिनेटर में भी m से डिवाइड दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने को है, बात इक्वल होगी। यहाँ ध्यान रखना कि m ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि m ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो से डिवाइड तो हम लोग किसी चीज़ में देते नहीं हैं, अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एक -40 हमने ले लिया, चलो और डिनोमिनेटर में हमने ले लिया ये 25। अब यहाँ पे देखो कि इस -40 में हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया 5 से, और यहाँ पे नीचे 25 है, इसमें भी हमने डिवाइड कर दिया किससे बेटा, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो लो भाई 5 से डिवाइड देने पे ये कितना आ गया, -8 आ गया, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। कहने का मतलब कि -40/25 और -8/5 बोथ आर इक्वल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। इस -8/5 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। तो दूसरा हमें रेशनल नंबर का रूल ये पता चला, प्रॉपर्टी ये पता चला कि हम उसको सेम नंबर से डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने को है। चलो ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी तुमने बेहतर ढंग से समझ लिया। अब चलो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर कोई रेशनल नंबर एक a बाई बी है और दूसरा रेशनल नंबर हमारा c बाई डी है, ध्यान देना कि एक रेशनल नंबर a बाई बी है, दूसरा रेशनल नंबर c बाई डी है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहता ये है कि आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से मल्टीप्लाई करो, यानी कि a इंटू डी करो और इधर आप क्या करो, b इंटू सी करो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर इक्वल है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वो भी आपस में इक्वल होगा। अच्छा एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ले लिया 2/3, ठीक है, और एक ले लिया 10/15, बोलो बेटा ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2 5 10, 3 5 15, तो लो ना भाई आप 5 से दोनों को डिवाइड दे दो तो ये 2/3 आ जाएगा। मैंने क्या कहा बाबू, मैंने ये कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2 को 15 से कर दो और 3 को 10 से कर दो, यानी कि 2 इंटू 15 करो और ये 2 इंटू 15 या 3 इंटू 10 करो, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखो 2 15 ज़ा 30 होता है बेटा, ठीक है, 3 10 ज़ा 30 होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और दोनों आपस में इक्वल है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा होगा वो प्रोडक्ट आपस में इक्वल ही होगा।